ये कमाने नहीं देते हैं किसी कीमत। बाबू होना पड़ता मैडम, बाबू होना पड़ता है। कहाँ से बच्चों को खाना खिलाए? महंगाई ये पहुंच गई है। हम पूरे वर्ल्ड में मैसेज देते हैं कि एक विकलांग होके, भारत का विकलांग होके भी कमाता है 2 पैसे। ये विकलांगों को नहीं कमाने देते और किसको कमाएंगे? आम आदमी का तो हाल बुरा है। तो आत्मनिर्भर है, कमा तो रहे हैं आप। कमा तो रहे हैं, लेकिन कमाने कहाँ दे रही सरकार? सरकार कहती है हटाओ इसको, गाड़ी को यहाँ से। ये उन्होंने मुझे दी है, डोनेशन की हुई गाड़ी है। अच्छा। डोनेशन करी हुई को मैंने मॉडिफाई करके अपने पैसों से मेहनत करके इसको बनाया अपने लिए कि अपने बच्चे को, परिवार को पाल सकें। लेकिन ये तो ये उस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं। ये कहते जाओ हटो यहाँ से, लगाने नहीं दे रहे। इन्होंने दिल्ली सरकार को, गवर्नमेंट से गाड़ी है, हाँ दिल्ली गवर्नमेंट से गाड़ी है, फिर भी अप्रूवल नहीं कर रहे हैं ये लोग। माने नहीं करते कि नहीं लिखवा के लाओ। किससे लिखवा? और डिपार्टमेंट के पास जाओ तो वो, हाँ डिपार्टमेंट के पास जाओ तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ कमाओ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा। वो पढ़ते हैं? एक बेटी पढ़ रही है अभी, बेटा छोटा है। तो ये आपका भी निकाल देते हैं, ठेला भगा देते हैं? हाँ। यहाँ से? कितना चालान आपका हो गया अब तक? अभी चालान करीबन 15-16 चालान हो चुके हैं। यानी कि पैसा कितना होगा? सरकार को दे चुका हूँ 10-11 हज़ार रुपये चालान के भर चुका हूँ। 100, 200, 300 का 400 कमाना होता है। 4-5 दर्जन माल ला के 2-2, 3-3 ऐसे करके 8-9 दर्जन माल बेच लूँ तो वो भी नहीं बेचने दे कि मेरा रोज कमाना, रोज खाना, कोई मेरे लिए और दूसरा कोई साधन है नहीं। अच्छा, आप विडंबना देखिए, दिल्ली सरकार खुद इनको ये ठेला देती है और कहती है जाओ रोजगार करो, और जब ये रोजगार करने आते हैं यहाँ पर तब इनको भगा दिया जाता है। क्यों? भगाते हैं, उन्हीं के अधिकारी भगाते हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट के। कभी कहते भारत सरकार, कभी कहते दिल्ली सरकार। अब खुद ही कंफ्यूज है भारत सरकार दिल्ली सरकार। किसके पास जाएं? आम जनता पिस रही है दोनों के बीच में। अब आप कोई देखिए, काम नहीं करना चाहते। यानी करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी विकलांगों के लिए रैंप बना दिए, विकलांगों के लिए ये टॉयलेट बना दिए। अरे इनमें जाके टॉयलेट ही करेगा, कमाएगा भी तो क्या? कहाँ कमाएगा, कहाँ जाएगा कमाने? एक भी दुकान विकलांग को अलाउड नहीं की है इन्होंने। सेंट्रल विस्टा तो वो केंद्र के उसमें आ गया, सेंट्रल विस्टा केंद्र सरकार के अंडर में आता है। और ये ठेला आपको दिल्ली सरकार ने दी है। अब मैं परमिशन आपको कहाँ से लाना है? दिल्ली सरकार से लाना है कि केंद्र वाली सरकार से मांग के लाना है? केंद्र सरकार से होना चाहिए मेरा अच्छा। परमिशन। मैं इस एरिया का लोकल हूँ। ये तुगलक रोड पे मेरा घर है, यानी कि मिनिस्ट्री के बीच में, और वहाँ के लोगों को जीने नहीं देते हैं ये लोग। देखिए इनके भैया आपके पास पैर नहीं है। हाँ, मेरे दोनों पैर जो है हैंडिक में 85% विकलांग हूँ। 1% नहीं, 85%। मेरी वाइफ भी विकलांग है। अच्छा। ये कमाने नहीं देते हैं अरे भैया, किसी कीमत। बाबू होना पड़ता मैडम, बाबू होना पड़ता है। कहाँ से बच्चों को खाना खिलाए? महंगाई ये पहुंच गई है। ये विकलांगों को नहीं कमाने देते और किसको कमाएंगे? आम आदमी का तो हाल बुरा है। दिव्यांग को विकलांग को दिव्यांग बोलने का नाम बस नाम से कुछ नहीं होता। नाम क्या होता है बताओ? नाम से कुछ है? अगर कोई डीएम जो है ठंडन गोपाल है तो नाम से थोड़ी है, वो तो अपने कर्मों से है, हैं? दिव्यांग है तो उसको काम पे लाओ ना। एक 4,000 की 5,000 की गाड़ी डोनेशन करने के बाद में उसे भिखारी बनाना चाहते हो मंदिर पे बैठा के कि जाओ रोड पे घूमो, इससे 2 पैसे, कोई 2 रुपये दे दे, कोई 4-10 रुपये दे दे, उससे भिखारी बनो। फिर वो क्या करेगा? दिन के 100 रुपये अगर इकट्ठे करेगा तो वो क्या करेगा? बीड़ी पिए, गांजा पिएगा, दारू पिएगा। उसे बच्चे तो बना नहीं सकता। वो परिवार कैसे बनाएगा? जब उसके पास इनकम होगी तभी तो बनाएगा परिवार को। आगे सोचना पड़ता है। जब अपने एक टाइम घर नहीं चल पा रहा मैडम, बहुत दिक्कत है। अच्छा, दिन भर जब शाम को लौटते हैं, दिन भर की धूप में जलने के बाद जेब में कितना पैसा इकट्ठा कर पाते हैं? कितना बिक पाता है? 200-300 कर पाते हैं, और उसमें भी अभी जो 50 रुपये का चालान रोज काट रहे हैं। रोज डेली कट रहा है 50 रुपये के एनडीएमसी की तरफ से। ना कोई पर्ची है ना कुछ है। ये मोबाइल में बस इन्होंने मैसेज दे दिया कि ये लो चालान है। अब इनका चालान जो है, ये मैसेज कहते फ़ोटो खींच लो इसका, हैं? ये फ़ोटो खींचने से हमारे कोई वो हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये मोबाइल में इस तरीके से फ़ोटो खिंचवा देते हैं। अब इसका कोई सेंस नहीं है।
किस बात का 50 रुपये ले जाते हैं। अभी 29 तारीख को कोर्ट का चालान है, वो भी भरने जाना है। कितने का चालान है? अब वो 600-700 रुपये का होगा कोर्ट का चालान। अब कोर्ट में जब जाओ तो वो कहते, मैंने कहा जज साहब से, मैंने जज साहब आप मुझे लाइसेंस के लिए इशू करवाइए, तो कह रहे बिजली का बिल लाओ। मैंने पटरी पे कौन सा बिजली का बिल होता है? घर का बिल, घर के बिल पे घर पे बनाओगे लाइसेंस? घर पे तो बनेगा नहीं। जब आप पटरी वालों को आम जीविका नहीं दे सकते, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी होती है पटरी लाइन की, भारत को चलाने में अहम भूमिका निभाता है। जब बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट पटरी पे नहीं आएगा तब तक कंपनी नहीं चलेगी। कंपनी जब ही चलेगी जब पेप्सी ब्रांड है या बिस्लरी है, ये पटरी पे लग के ही बिक रही है, जब ही इनकी कंपनी चल रही है। और भारत सरकार इनसे पैसा ले रही है। अब हम कहाँ से दे रहे हैं इन्हें 10,000 5,000 जो हमारा लाइसेंस बने? इस तरीके से बहुत दिक्कत है। मैडम महंगाई बहुत ज़्यादा पहुंच गई है। अब महंगाई तो पहुंच गई, अब इतना कमाई है नहीं, और कमाई भी एक कमाने नहीं देते। फिर ये बताइए आप, दोनों मिसेज और वाइफ, हम क्या मंदिर पे बैठे हैं तब कमाएंगे? लोगों से अपनी विकलांगता को दिखाइए और सांत्वना के रूप में कुछ पैसे लीजिए। हाँ, आप ये बताइए, अगर मैं कमा के खा रहा हूँ, इन्हें गर्व होना चाहिए पूरे भारत सरकार को ये गर्व होना चाहिए कि इंडिया गेट पे पूरे वर्ल्ड का आदमी आता है और आत्मनिर्भर है। हम पूरे वर्ल्ड में मैसेज देते हैं कि एक विकलांग होके, भारत का विकलांग होके भी कमाता है 2 पैसे, किसी मांग नहीं रहा है। और इन्हें ये दिखाना है कि मैं इंडिया गेट पे बैठ के, मैं एक रेडी पे बैठ जाऊँ, कटोरा लेके बैठूँ कि ये इंडिया है। देखिए, एक बात बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप इस पूरी बातचीत को किस तरीके से देखते हैं, पर मुझे बड़ा अजीब लगा है। मतलब जो लोग करीब 30-30, 40-40 सालों से यहीं पर ठेला लगाकर और अपना रोजगार चला रहे हों, अचानक से सेंट्रल विस्टा बन जाने की वजह से इन पटरी व्यवसायियों को जब हटाया जाएगा, ऐसे लोगों को जब हटाया जाएगा, तो आप क्या सोचेंगे? मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि सेंट्रल विस्टा इतना खूबसूरत है, उसको देखने बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं। तो अगर ये पटरी व्यवसायी यहाँ पर दुकान लगाते हैं तो शायद वो सरकारों को ये लगता होगा कि शायद इनकी दुकानें लगा देने से उसकी खूबसूरती पर कोई असर पड़ जाता होगा। इसीलिए इन ठेले और छोटे छोटे ठेले वालों को हटाकर बड़े बड़े ठेले, अच्छे अच्छे ब्रांडेड ठेलों को लगाया जाता है। बड़ी बड़ी ब्रांड के ठेले जब यहाँ पर लगेंगे तभी सेंट्रल विस्टा की खूबसूरती बन पाएंगी। जबकि मैं आपको बताऊँ साहब कि कोई भी इमारत जब बनती है तो उसमें ऐसे छोटे छोटे लोगों का भी योगदान होता है। हमारे और आपके पैसे से ये सेंट्रल विस्टा बना है, हमसे और आपसे तो पूछा जा नहीं रहा कि इन्हें हटा दिया जाए या रखा जाए। सरकारें तय करती हैं कि इस रोड पर चलने के लिए ऐसे ठेले हों या ना हों। ये सरकारें ना जाने क्यों ऐसे लोगों को हटाकर ऐसे बड़े बड़े ठेले लगाने की कोशिश करती है, और इन लोगों के बारे में सोचती तक नहीं जिनका पूरा रोजगार करीब 30 सालों से यही ठेला चलाकर चल रहा है, और आज इनके ठेलों को हटा दिया जा रहा है। न जाने कौन सा इंडिया बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें भारत में रहने वाले इन छोटे लोगों को, इन दिव्यांग लोगों को, जिनके पास कम पैसे हैं जिससे इनका घर चलता है, उनको हटा दिया जा रहा है। उनको बड़े बड़े चालान दिए जा रहे हैं। 20 लाख का उनका चालान है। मैं यही सोच रही थी पूरी ज़िंदगी में उतना वो कमाए होंगे कि नहीं जितना उनका चालान हो गया होगा। समझिए कि ये जो छोटे छोटे हैं, अब इनका ये खरीद के ये ले आते होंगे। फिर उस लिस्ट भी है मैम, हमारे पास 20 रुपए से ज़्यादा कोई आइटम नहीं है। हम किसी से फालतू पैसे नहीं लेते हैं कि कोई आया तो उससे हम 30 रुपए ले लें। हम तो लिख के बेचते हैं, पूरा प्राइस लिस्ट है। 20 रुपए से आइटम कोई ज़्यादा नहीं है। 2-4 रुपए एक मिलता है भैया, ये 16 रुपए का पड़ता है। 16 रुपए का पड़ता है। 16 रुपए में हम पेटिस ये भी लगाते हैं, प्लेट भी लगाते हैं, सॉस भी लगाते हैं, कोयला भी लगाते हैं। अच्छा, गरम करके दे। हाँ, ऐसे समझिए कि इतनी तेज़ धूप है कि जो लोग चालान बनाते हैं वो 1 घंटे यहाँ पर खड़े हो जाएं तो उनके लिए एक बड़ी पनिशमेंट हो जाएगी। वो समझ जाएंगे कि कितनी तपती धूप में आम लोग सिर्फ रोटी कमाने के लिए, अगर इनको पेट ना होती, ना रोटी की भूख होती, तो इनको यहाँ खड़ा नहीं रहना पड़ता। इस तरीके से एक तो इतनी धूप, ऊपर से नीचे से कोयला जल रहा है, ये पूरा आँच आ रहा है, पूरा गर्म है। इसमें भी भैया यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पेट है, भूख है और बच्चों को पढ़ाने की आस है, इसीलिए ये इतनी मेहनत कर रहे हैं ना भैया। मेहनत करना पड़ेगी। 16 रुपए का वो मिलता है। हाँ। 1 रुपए का आप सॉस लगाते हैं, 17। उसके बाद ये प्लेट कोयला, और फिर दिन भर की मेहनत भी, तब जाके पैदा होता है, ऐसे नहीं होता है। क्या बच जाता होगा आप सोचिए। मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे और आप समझदार हैं, आप बताइएगा कि 16 रुपए की पेटीज, 1 रुपए का सॉस, प्लेट, कोयला और मेहनत सब लगाकर इनके ज़िंदगी में कितना बच रहा होगा। सोचने की बात है, एक रिसर्च की बात हो सकती है।
क्यों इन ठेले वालों को यहाँ से हटाया जा रहा है? सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए क्या इन लोगों को हटना बहुत ज़रूरी है? क्या ये लोग अपना ठेला यहाँ नहीं लगा सकते? क्यों हम इंडिया में इतनी खूबसूरती चाहते हैं कि ये ठेला यहाँ नहीं लगने देना चाहते? नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बुरा लगता है जब गरीबों के साथ इस तरीके का बर्ताव होने लगता है कि यहाँ ये सेंट्रल विस्टा है, ये इंडिया बन रहा है, विश्वगुरु बन रहा है और इसमें ठेले लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये लोग कहाँ जाएँ, सवाल यही है।